सोचो, तुम्हारे सपने एक दिन में पूरे हो सकते हैं। तुम सपना देखो अपने पैशन का, अपने टैलेंट का, पर एक सिस्टम तुम्हें बार बार बता रहा है कि तुम गलत हो। एक क्लासरूम जहां तुम्हें सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे जज किया जाता है, और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो तुम्हारी जिंदगी का फाइनल डिसीजन बन जाता है। दोस्तों, हम सबको ये एक सच लगता है क्योंकि हम एक रैट रेस में फंसे हुए हैं। ये वीडियो उसी माउस ट्रैप का सच दिखाने वाला है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के नाम पर तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग कंट्रोल अपने हाथ पे ले रहा है। आज हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मॉडर्न डे इफेक्ट्स और ये कैसे एक बड़ा बिजनेस बन चुका है सब एक्सपोज करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे सल्यूशन की, किस तरह ये सिस्टम बदला जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री तुम्हें वो नॉलेज देगी जो शायद तुम्हें कोई स्कूल या कॉलेज या फिर कोई यूट्यूब वीडियो में ना मिले। सेक्शन 1, द बर्थ ऑफ द रैट रेस, ओरिजिन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो करंट मॉडल है उसका बेस 1835 में पड़ता है, जब लॉर्ड मैकाउली ने कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था। मैकाउली का मकसद था ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक ऐसी क्लास बनाना जो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम कर सके, बस ओबीडियंट क्लर्क और स्क्राइब्स। इसलिए सिस्टम को डिजाइन किया गया था रोटे मोनेटाइजेशन और हायरार्की स्ट्रक्चर के बेसिस पे। इस कॉलोनियल सिस्टम का एम एक ही था, बस एडुकेटेड एलाइट क्लास का डेवलपमेंट जो सिर्फ ब्रिटिश नीड के हिसाब से काम करे, अपने कल्चर और आइडेंटिटी से दूर होकर। ये सिस्टम आज तक ज़्यादा बदला नहीं गया है, बस थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो चुका है, मॉडर्न बन गया है। आज का एग्ज़ाम और सिलेबस को देखकर लगता है कि हम बस मार्क्स को चेस कर रहे एक मशीन बन गए हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेईई और नीट और यूपीएससी का प्रेशर इतना है कि साल भर लाखों स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार होते हैं। सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं, आप लोगों को तो पता ही है कितने लोग सुसाइड करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस सिस्टम का एक्सपेक्टेशन बहुत बच्चों पे दिमाग में सेट किया गया है। Education is something that cannot be stolen, cannot be taxed. The more you spend, the more it becomes, the more you share, the more it expands. कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। एक ऐसे ही दिशा की कमी आज हमारी कोचिंगों में साफ महसूस की जा सकती है। सेक्शन 2, द डार्क साइड ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सबका सपना इंजीनियर या डॉक्टर क्यों? अगर तुम्हारा सपना डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं है तो तुम्हें ये सिस्टम में सक्सेस की कोई गारंटी नहीं मिलती। ये सिस्टम तुम्हें फोर्स करता है एक स्टैंडर्ड ड्रीम फॉलो करने के लिए, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करते तो तुम्हें फेलियर का टैग मिल जाता है। हर साल इंडिया में लगभग 1.5 मिलियन स्टूडेंट जेईई एग्जाम देते हैं और उनमें से 2% को सिर्फ आईआईटी में एडमिशन मिलता है। जो बाकी 98% है उन्हें फेलियर का टैग मिल जाता है, चाहे उनके पास कितना भी टैलेंट हो। ये प्रॉब्लम में सिर्फ स्कूल या कॉलेज नहीं है, बल्कि कोचिंग सेंटर्स का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स जो 2024 में 1.4 ट्रिलियन का इंडस्ट्री बन चुका है, ये प्रेशर और स्ट्रेस का क्रैश करते हैं। ये सेंटर स्टूडेंट को रैट रेस में एक पार्ट बनाना चाहते हैं। उन्हें एक स्क्रिप्टेड फॉर्मेट दिया जाता है जो उनके तरीके से बिल्कुल काम करना है। मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। कोटा का नाम सुना है? कोटा का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कोटा राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स का हब है जहाँ हर साल हजारों स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन डिप्रेशन और सुसाइड का रेट भी यहाँ हर साल बढ़ते जाता है। 2019 में कोटा में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड किया क्योंकि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। कोचिंग सेंटर्स तुम्हें एक मनी मेकिंग मशीन के तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ तुम्हारे सपना नहीं, तुम्हारे रैंक इंपॉर्टेंट है। तुम नंबर बन जाते हो, एक स्टैटिस्टिक्स, और तुम्हारे सपने इररिलेवेंट हो जाते हैं। सेक्शन 3, द एजुकेशन बिजनेस, पैसा कमाने का सबसे बड़ा धंधा। अब एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है जहां स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज का मेन फोकस तुम्हारी लर्निंग से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग पे है। हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा बेस्ट स्कूल में पढ़े,
और उसके लिए स्कूल्स लाख्स और करोड़ की फीस चार्ज करते हैं। प्राइवेट स्कूलिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू 2024 तक 87,000 करोड़ के आसपास है और हर साल ये नंबर बढ़ता जाता है। आज के टाइम में एक रेपुटेड प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक नॉर्मल स्कूल की फीस 1 लाख से लेकर 5 लाख तक जा सकती है। ये फीस पेरेंट्स से लेकर फाइनेंशियल बर्डन डाल देती है और स्टूडेंट्स पर इमोशनल मेंटल प्रेशर बना देता है। ये सिस्टम उन स्टूडेंट को भी एक्सक्लूड करता है जो फाइनेंशियल सपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। The first entrance exam JEE mains, so there are around 1.5 million people sitting for the examination and maybe 2 million at times, but finally the number of people getting into IITs is quite low. It's around probably 10,000. सेक्शन 4 एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमने क्या खो दिया? अगर हम एंशिएंट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को देखने जाए तो वो बिल्कुल अलग था। वैदिक पीरियड और गुरुकुल सिस्टम में हॉस्टेलिक एजुकेशन पे फोकस किया जाता था। नॉलेज को रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता था। एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज जैसे तक्षशिला और नालंदा वर्ल्ड के ओल्डेस्ट एजुकेशन सेंटर्स में से एक है, जहां फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल साइंस सिखाई जाती थी। उस टाइम के स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकिंग, डिबेट और एथिक्स के ऊपर फोकस किया जाता था। महर्षि पतंजलि और आर्यभट्टन जैसे थिंकर्स ने अपने स्टूडेंट्स को साइंटिफिक टेम्पर और लॉजिकल रीजनिंग के जरिए दुनिया को समझाया। आज के टाइम में ये क्वालिटीज बिल्कुल गायब हो चुकी है। एंशिएंट सिस्टम में एजुकेशन का मकसद सिर्फ जॉब या अर्निंग करना नहीं था, बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग था। पर आज ये सिस्टम सिर्फ तुम्हें जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर करता है और तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को इरेज कर देता है। Remember, life is a race. अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे बढ़ेगा। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गए। पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ा उसका क्या? खुशी सिर्फ कामयाबी से मिलती है। पापा आपको कैसे पता अगर IIT नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा? सेक्शन 5 मेंटल हेल्थ क्राइसिस, प्रेशर का इम्पैक्ट। आज के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है मेंटल हेल्थ क्राइसिस। स्टूडेंट्स पर इतना प्रेशर है कि वो अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं। A very recent survey by National Mental Health Survey found that 7.5% of Indian students suffering from mental health issue due to academic pressure, depression, anxiety और परफॉर्मेंस का प्रेशर के वजह से हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपने लाइफ खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2020 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक 19 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ने अपने लो मार्क्स के स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लिया। ये सिर्फ एक ही इंसिडेंट नहीं था, ऐसे हजारों केसेस होते हैं हर साल जो कभी पब्लिक तक नहीं पहुंचते हैं। ये एक इमोशनल टोल है जो हमारे सिस्टम स्टूडेंट पर डाल रहा है। एक माउस ट्रैप जहां से निकलने लगभग इम्पॉसिबल बन गया है। सेक्शन 6 सॉल्यूशन, कैसे सुधारे हमारे इस सिस्टम को। पर यह जरूरी है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करें, सॉल्यूशन पे भी डिस्कस करें। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस करने पड़ेंगे। पहला, स्किल बेस्ड लर्निंग। सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल स्किल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो रियल वर्ल्ड में काम आए। नंबर 2, इंटरेस्ट बेस्ड करिकुलम। हर स्टूडेंट एक यूनिक टैलेंट के साथ पैदा होता है। हमें एक ऐसे करिकुलम डेवलप करना चाहिए जो स्टूडेंट के पैशन और इंटरेस्ट के हिसाब से बैठ जाए। तीसरा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट। हर स्कूल कॉलेज में मेंटल हेल्थ का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जहां स्टूडेंट अपने प्रेशर और स्ट्रेस को मैनेज कर सके। नंबर 4, फ्लेक्सिबल करियर चॉइस। सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बनने का सपना हर स्टूडेंट का नहीं होता। हमने ऐसे सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो स्टूडेंट को मल्टीपल करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करने दे, चाहे उन्हें आर्ट पसंद हो या स्पोर्ट्स या एंटरप्रेन्योरशिप। एजुकेशन से ज़्यादा डाइवर्स और इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है। नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन।
आज हमें एक डिजिटल एज में है, तो एजुकेशन को भी डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जैसे कॉर्सेरा, यूडेमी और खान एकेडमी ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी के सहारे एजुकेशन को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। नंबर 6, हॉस्टलिक डेवलपमेंट। एजुकेशन का अल्टीमेट गोल सिर्फ मार्क्स नहीं होना चाहिए। स्कूल और कॉलेज को स्टूडेंट के पर्सनल डेवलपमेंट में भी फोकस करना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे एस्पेक्ट को भी प्रमोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 7, ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम। आज के टाइम में होम स्कूलिंग और सेल्फ लर्निंग के भी एक पॉपुलर ऑल्टरनेटिव बन रहा है। इस सिस्टम को लीगलाइज और फॉर्मलाइज करने में स्टूडेंट को और ऑप्शन दे सकते हैं। सेक्शन 7, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट हु एस्केप द ट्रैप। 7, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट हु एस्केप द ट्रैप। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस रैट रेस से निकल पाए। ये वो लोग हैं जो अपने सपने को फॉलो करते हुए एक अलग रास्ता चुने और आज सक्सेसफुल है। रितेश अग्रवाल जो ओयो रूम्स का फाउंडर है, उन्होंने कॉलेज ड्रॉप किया और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अनकन्वेंशनल रास्ता अपनाया। आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। भुवन बाम एक ऐसे कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर है जो फॉर्मल एजुकेशन को साइड में रखकर अपने पैशन को फॉलो किया और आज एकदम सक्सेसफुल यूट्यूबर और सिंगर है। ये एग्जाम्पल दिखाते हैं कि एजुकेशन सिस्टम तुम्हारी ज़िंदगी डिफाइन नहीं करता। तुम अपने पैशन, अपनी इंडिविजुअलिटी को फॉलो करके भी सक्सेसफुल हो सकते हो। सेक्शन 8, फाइनेंशियल प्रेशर। एजुकेशन सिस्टम का बिजनेस मॉडल। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ स्टूडेंट को ट्रैप नहीं करता, ये उनके पेरेंट्स को भी फाइनेंशियल प्रेशर में डाल देता है। प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर अपनी हाई फीस के थ्रू स्टूडेंट के पेरेंट्स को मजबूर करते हैं वो अपने सपने थोड़े पैसे से बदले खरीदे की कोशिश करें। ये एक वैसी साइकिल है जो मिडिल क्लास फैमिलीज को भी फाइनेंशियली वल्नरेबल बनाते हैं। 2024 तक इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू 1.4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। हर पेरेंट्स को लगता है कि अगर उनका बच्चा कोचिंग नहीं लेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। अ टिपिकल IIT JEE कोचिंग सेंटर में एनुअल फीस 1 से 2 लाख होती है। ये फीस उन पेरेंट्स के लिए एक बर्डन बन जाती है जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। अ टिपिकल IIT JEE कोचिंग सेंटर में एनुअल फीस 1 से 2 लाख होती है। ये फीस उन पेरेंट्स के लिए एक बर्डन बन जाती है जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है अपनी डेली लाइफ में। सोच के देखो, एक सिस्टम जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए होना चाहिए वो तुम्हारे लिए एक बिजनेस का पार्ट बन गया है। तुम्हें लगता है कि तुम सीख पा रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम बस एक प्रोडक्ट हो जो सिस्टम को पैसा कमा दे रहे हो। तो अब कंक्लूजन पर आते हैं। आखिरकार सवाल ये उठता है कि हम इस माउथ ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। पहला कदम है अवेयरनेस। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम किस सिस्टम का पार्ट है, हम इससे निकल नहीं सकते हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि तुम्हें ये बताना कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास पावर है अपने रास्ते खुद बनाने की, और तुम अपने सपनों के लिए लगना जरूरी है। स्किल बेस्ड लर्निंग, इंटरेस्ट ड्राइवन करिकुलम और मेंटल हेल्थ सपोर्ट जैसी चीज़ जरूरी है हमारे सिस्टम को सुधारने के लिए। एक हॉस्टेलिक एजुकेशन सिस्टम जो तुम्हारी सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे जांच करे, बल्कि तुम्हारी क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी और पोटेंशियल पे फोकस करे, वो सिस्टम फ्यूचर जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम लोगों को लगता है कि ये सिस्टम तुम्हें ट्रैप कर रहा है तो याद रखो, तुम्हें निकलने का रास्ता भी खुद ढूंढना पड़ेगा। तुम अपने सपनों के लिए खुद जिम्मेदार हो और तुम्हारा सक्सेस तुम्हारी कंट्रोल में है, सिस्टम का नहीं। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला, कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और अपने सर लोगों के साथ बहुत ही दबा के शेयर करो, ताकि ये जो अवेयरनेस वाला वीडियो है सबके साथ पहुँच जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया। मैं मिलता हूँ ऐसे ही नई एक टॉपिक के अंदर, नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।